चीज़ काफ़ी समय से मैं ये बातें सुन रही हूँ। अब कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव तरह से बहुत ज़्यादा तीखे व्यंग्यपूर्वक वाक्य कह सकते हैं, दूसरे उनके साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा तीखे और बहुत ज़्यादा कटु शब्द वो कह सकते हैं। फिर जो लोग या दुनिया में कुछ ऐसा कुछ चलन है कि जहाँ पर लोगों के पास जो चीज़ें हैं, जो लोग देना नहीं चाहते हैं, उसे बलपूर्वक छीन कर ले लेना। जो धन, जो पैसे जो दूसरे बांटना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके वो चीज़ें ले लेना, वो पैसे ले लेना, कुछ भी और ले लेना कि जो वो आपको देना नहीं चाहते हैं। मैंने ये देखा है, लोग कहते हैं हाँ वो तो बहुत होशियार है, उसने तो वो सब ले लिया। तो ये सब क्या होशियारी होती है? जो धन आपको कोई व्यक्ति देना नहीं चाहता है, उसे ज़बरदस्ती बलपूर्वक छीन लेना, क्या ये होशियारी है? इसे तो चोरी कहते हैं, राइट? जो चीज़ें लोग आपके साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उसे बलपूर्वक ज़बरदस्ती ले लेना, उसमें किस तरह का आपको सुख मिलता है, किस तरह की खुशी मिलती है। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ये किसी तरह की स्मार्टनेस नहीं है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। अब देखो, दुनिया मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की एक होड़ जैसी लगी है, दुनिया में सर्वाइव करने की एक होड़ जैसी लगी है। तो अगर इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है और अगर ऐसी लाइफ में आप गलत तरह से मार्ग चुनते हैं दुनिया में अपनी जगह बनाने का, तो उसे होशियारी नहीं कहते हैं, उसे आपका ईगो जो दुनिया को अडैप्ट कर रहा है वैसा कहते हैं। होशियारी या स्मार्टनेस वो नहीं है कि वो आप ऐसी चीज़ें ले लो कि जो आपकी नहीं है, ऐसे जो पैसे आपके नहीं हैं उसे आप बलपूर्वक किसी से ले लो, जो व्यक्ति आपके नहीं होना चाहते हैं उसे किसी से छीन लो या उन्हीं से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनको आप हासिल करने का प्रयास करो। तो ये सब कुछ करने से आपका इंटेलिजेंस लेवल डिसाइड नहीं होता है। एक बहुत अच्छी कहानी है कि जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अंगुलीमाल लुटेरा, आपने एक कहानी सुनी होगी। तो गौतम बुद्ध जब वो अंगुलीमाल लुटेरा ये जंगल से जा रहा था और इसकी आदत थी कि जितने भी लोग जंगल से गुज़रते हैं, अगर इसके मार्ग से अगर वो क्रॉस होते हैं तो वो उनको मार देता था और उनकी जो उंगलियां हैं उसका वो नेकलेस बनाता था। ओके, और हाँ, उसने काफ़ी ज़्यादा उंगलियों का नेकलेस पहना हुआ था। तो जब लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्ध जब इनके मार्ग में एक बार आए, तो ये जो लुटेरा है बहुत ज़्यादा खुशी से प्राउडली वो कहता है कि मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि उसने इतने ज़्यादा लोगों को मारा था और उनकी उंगलियों का हार पहना हुआ था। ओके, तो उसने उनसे कहा कि देखो, मतलब जितनी ज़्यादा उंगलियां उन्होंने पहनी है वो उनका पावर दिखाता है, क्योंकि उतने लोगों को उसने मारा था। तो गौतम बुद्ध ने बहुत ज़्यादा सुंदर एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने जितने लोगों को मारा वो तुम्हारा इंटेलिजेंस नहीं दिखाता है। अगर उन मरे हुए लोगों को तुम वापस ज़िंदा कर सकते हो तो वो तुम्हारा इंटेलिजेंस होगा, वो तुम्हारा रियल पावर होगा। ओके, तो ये है रियल पावर। अगर आपके अंदर रियल पावर है तो आप कुछ बुरा हो गया है कि जिसमें से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना कि कुछ बुरा करके आप अपने आप को पावरफुल गिनते हैं। अब इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, होशियारी किसे कहते हैं? तो देखो, अगर आप होशियार हैं, अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, घर में किचन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नल लीक हो रहा है, वहाँ पर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके उस नल को फिक्स करना।
जब तक प्लम्बर आता है तब तक। आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आप फिक्स करते हैं आपके इंटेलिजेंस से। तो ये सब माना जाता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये अच्छी तरह या ये एक तरह की स्मार्टनेस है कि जो रियल है। बाकी सारी बेकार की चीज़ों को स्मार्टनेस नहीं कहते हैं, कि जहाँ पर कोई व्यक्ति आपके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, वो आपको चाहते भी नहीं हैं, लेकिन आपने तीसरे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति उनको अच्छे लगते थे उसके साथ आपने कुछ भी करके उसका ब्रेकअप करवा लिया, आपने उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा लिया ताकि आप उस व्यक्ति को हासिल कर सके। उसे किसी तरह का इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं। और मानो या ना मानो, ये कुछ भी ऐसा, अगर आप किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार सिलेक्ट करते हैं, वो आपके बैड कर्म, आपके बुरे कर्म डिसाइड करता है। अभी मुझे पता है कि भले ये वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे कि जो ये वीडियो शायद कभी नहीं देखेंगे और फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट की तरह बिहेव करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मानेंगे। जैसे कि किसी की फैमिली में मान लो कि किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी के, और इस एक व्यक्ति ने, जिसको बहुत ज़्यादा लालच है उस प्रॉपर्टी का, उसने गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, उसने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसने सारे पैसे हड़प लिए। इसे इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं। भले वो बंदा कुछ हद तक, कुछ समय तक उसे अपने आप को इंटेलिजेंट ही मानेगा। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दुनिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। सक्सेसफुल होने के लिए ही नहीं, आपको अगर अपनी जगह बनानी है दुनिया में तो इट इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन उसी के साथ साथ उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को चीट करना शुरू कर दो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दो। वो किसी भी तरह से आपके भीतर की इंटेलिजेंस का मेजर नहीं है। हाँ, वो आपके अंदर की इंसानियत डेफिनेटली डिसाइड करेगा। देखो, आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, मैंने कई बार देखा है, कोई भी बुरी परिस्थिति से कोई व्यक्ति गुजरता है, उसके बाद कुछ लोग अच्छा बनना डिसाइड करते हैं, कुछ लोग बुरा बनना डिसाइड करते हैं। आप किस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, वो आपका चरित्र डिसाइड करता है। तो आपके पास ये चॉइस है। जब कोई भी बुरी परिस्थिति आती है, बहुत बुरी परिस्थिति कि जो आप बिल्कुल सह नहीं पाते हैं, वो परिस्थिति आ जाने के बाद, गुजर जाने के बाद आप कैसे व्यक्ति बनना चुनते हैं, आप किस तरह से व्यवहार करना चुनते हैं, वो आपका लेवल डिसाइड करता है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। और जैसे मैंने कहा, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप भी वैसे ही बुरे व्यक्ति बनना चुन लेते हैं, तो उसे आप किसी तरह का इंटेलिजेंस नहीं समझ सकते हैं। ये आपका किसी तरह का इंटेलिजेंस नहीं है। तो जी हाँ, तो ये था आज आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कैसे लगा आपको वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबको पता लगे कि मतलब ये जो स्मार्टनेस है, बुरा व्यवहार करना, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी चीज़ें हड़प लेना, ये किसी तरह का स्मार्टनेस नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।